हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को। पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था। हाँ जी। और वो फोन अभी तक उनके पास नहीं है। एक आध्यात्मिक संस्थान, एक गुरु और एक मासूम छात्रा, क्या इससे बड़ा कोई विश्वासघात हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की, जिसके खिलाफ साल 2016 में दर्ज हुई एफआईआर की एक एक परत अब खुल रही है। ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जिस बाबा को एक मार्गदर्शक होना चाहिए था, उसने एक छात्रा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पीड़ित छात्रा जो संस्थान में पढ़ने आई थी, उसने बताया कि संस्थान ज्वाइन करते ही ये त्रास शुरू हो गया। वो उसे बेबी और स्वीट गर्ल जैसे अश्लील और अनचाहे नामों से बुलाने लगा। शाम 6:30 बजे जब सभी क्लासेस खत्म हो जाती थी, तब वो उसे अकेले अपने ऑफिस में बुलाता था। बाबा की चालें साफ थी। उसने लालच दिया, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं तुम्हें अपने खर्च पर दुबई पढ़ने भेजूंगा। ये शिक्षा का वादा नहीं था, ये शोषण की तैयारी थी। छात्रा ने जब मना किया तो बाबा के स्टाफ ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसके सामने पढ़ाई का सपना था, उसे गुरु की गंदी नीयत का सामना करना पड़ रहा था। उत्पीड़न सिर्फ मैसेज तक सीमित नहीं रहा। छात्रा ने एफआईआर में बताया कि बाबा ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। रात भर उसके कमरे में लैंडलाइन पर बाबा के कॉल आते थे। छात्रा ने महसूस किया कि उसकी हर हरकत पर गिद्ध की तरह नजर रखी जा रही थी। फिर आया सबसे भयानक खुलासा। छात्रा ने बताया कि बाबा ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश भी की और वहां उस ऑफिस में कैमरे भी लगे हुए थे। यही नहीं, पुलिस सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि बाबा के मठ में बने हॉस्टल के बाथरूम में भी सीसीटीवी लगे हुए थे। क्या कोई आध्यात्मिक संस्थान इतना घिनौना हो सकता है? जब बाबा ने उसे अपने साथ मथुरा चलने को कहा, तब छात्रा का डर उसकी ताकत बन गया। उसने बिना किसी को बताए हॉस्टल में अपना सारा सामान छोड़कर भागने का फैसला किया। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये डर से आजादी की तरफ एक छलांग थी। लेकिन बाबा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने शिष्यों को छात्रा का नंबर और पता दिया, जिन्होंने आकर उस पर वापस चलने का दबाव बनाया। मजबूरन छात्रा के पिता को उन सभी को वहां से भगाना पड़ा। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे, आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में? जब इन्वेस्टिगेशन पीएस वीके नॉर्थ में रिसीव हुई है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। बाबा की प्रोफाइल क्या है, इनका बैकग्राउंड प्रोफाइल, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाए। आज उस मठ का 75 लड़कियों वाला हॉस्टल खाली है। सभी छात्राएं अपने घर लौट चुकी हैं। पुलिस अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है और बाबा को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। पुलिस उस BMW कार की भी तलाश कर रही है जिसका जिक्र पीड़िताओं ने किया है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन ये छात्रा जिसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, वो हमारी और आपकी साक्षी है। हमें उम्मीद है कि इस दर्द का अंत जल्द ही न्याय के साथ होगा। चलिए आपको एक ऑडियो सुनाते हैं जो पीड़िता के रिश्तेदार का है, जिससे हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने फोन पर बात की है। 2016 में जो केस दर्ज हुआ था, उन्होंने कराया था क्या? वो 2016 में जो केस हुआ था, ये उन्होंने कराया हुआ था। ये केस टोटल 2.5 साल चला था। अच्छा। 2.5 साल के बाद पुलिस की तरफ से इनकी पटियाला कोर्ट में जो है बयानबाजी भी हुई थी। अच्छा। बट कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने की वजह से थक हार के मतलब पेरेंट्स और वो बच्चे जो है, उसके बाद उन्होंने कोई भी इस पे आगे कार्रवाई नहीं की है। हालांकि जब से केस थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है, उसके बाद से वसंतकुंज थाने से कई बार फोन आ चुके हैं विक्टिम के परिवार के पास, उनके फादर के पास, जिनसे बोला जा रहा है कि नहीं आप वसंतकुंज आइए, हम आपके सारे जो भी एसेट्स हैं वो हमको वापस देते हैं, और ऐसा करके उनको सोच करके बुलाया जा रहा है। तो उस समय जो आपने एफआईआर करवाई थी, उस एफआईआर में क्या एलिगेशन थे, क्या लिखवाया था, क्या कुछ हो रहा था आश्रम में?
देखिए आश्रम में बेसिकली ये होता था कि हर एक क्या नाम है, हर एक बैच में से कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता था और उसके बाद जो उनके फीमेल स्टाफ हुआ करते थे उस कॉलेज की, वो लोग आगे चल के उनसे बात करते थे, उनको अप्रोच करते थे लड़कियों को, और उनको लेके फिर बोला जाता था आपको स्वामी जी से मिलना है। तो स्वामी जी अपने पास बुलाते थे, उनको शुरुआत में अच्छी बढ़िया बातें बताते थे कि आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगी, आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलेगी, आपको जो है इंटर्न से बाहर कराई जाएगी, आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अच्छी कंपनी में एमएनसी में हम आपकी जॉब लगवाएंगे, आपको किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा। इस तरह की चीज़ें, लुभावनी चीज़ें उनको बताई जाती थी, दी जाती थी, जिसके चलते लोग शुरुआत में तो उनकी बातों में आ जाते थे, बट जब उनको हकीकत पता लगती थी तो वहाँ पे कुछ और ही होता था। तो क्या जो विक्टिम हैं उनको इस स्वामी ने दुबई ले जाने का भी झांसा दिया था कि दुबई चलना है? बिल्कुल, दुबई तो एक छोटी सी जगह हो गई, मैंने देखा फॉरेन डेस्टिनेशन, इसके अलावा भी सिंगापुर बोला जाता था और भी अलग डेस्टिनेशन बोले जाते थे लोगों को लुभाने के लिए कि यहाँ पे आपको पसंद है, जिस कंट्री में आपको जाना पसंद है वहाँ पे आपको हम लेके चलेंगे, आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल में स्टे करेंगे। क्या विक्टिम का मोबाइल फोन भी छीन लिया था, उसको अकेला कर दिया था? जी फोन छीन लिया, तो फोन अभी भी वसंत थाने में जमा है। अच्छा, और पुख्ता सबूत है जिसकी वजह से वो फोन को जमा करा दिया गया था, हाँ, और वो फोन अभी तक उनके पास में। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा उन 17 छात्राओं के बयानों से हुआ है जो सरस्वती इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम कार्यक्रम की छात्रा थी। ये वो लड़कियां थीं जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति मिली थी। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी बाबा खास तौर पर उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर थीं। लड़कियों के बयानों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि स्वामी उन्हें ब्लैकमेल और धमकी देकर अपनी मांगे पूरी करवाता था। मठ की शिकायत पर अब बाबा के खिलाफ छेड़छाड़ के साथ साथ धोखाधड़ी का भी एक नया मामला दर्ज किया गया है। बाबा पर अब तक कुल 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 2016 में दर्ज एफआईआर में विश्वासघात, उत्पीड़न के चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पीड़ित छात्रा ने बताया है कि बाबा उसे बेबी और स्वीट गर्ल जैसे अश्लील मैसेज भेजता था और दुबई में पढ़ाई का लालच देकर अकेले ऑफिस में बुलाता था। ये प्रताड़ना तब और बढ़ गई जब उसका फोन छीनकर उसे हॉस्टल में अलग थलग कर दिया गया, जहां बाथरूम तक में सीसीटीवी लगे थे। बाबा ने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रा ने अपना सारा सामान छोड़कर भागने का साहसिक फैसला लिया। इस खुलासे के बाद मठ का 75 लड़कियों वाला हॉस्टल खाली हो गया है और पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के प्रयास में छापेमारी कर रही है, जो धर्म की आड़ में छुपे घिनौने अपराध की कहानी बयां करता है। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी, और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफ़ी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा।